हेलो दोस्तों, मैं अंकित सर आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नया नया वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा। दोस्तों आज यह वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी जीडी का क्लास 3 है यानी पार्ट 3 है, जो कि परसेंटेज पढ़ाने वाले परसेंटेज बताने वाले यानी परसेंटेज का क्लास का 3 है दोस्तों। और दोस्त बहुत सी दोस्त बोलते हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं जो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है और धुंधला दिखाई देता है, छोटा छोटा दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक के मोबाइल में एक सेटिंग होता है। वो क्या सेटिंग होता है जो जान लीजिए। सबसे पहले जब मोबाइल देख रहे हैं तो उसको स्क्रीन पे टच करिएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तब माने छोटा छोटा दिखाई दे, क्लियर रूप से ना दिखाई दे, तब जब मोबाइल देख रहे हैं तो उसको टच करिएगा स्क्रीन पर तो इस राइट साइड में 3 गो डॉट आएगा। कितने डॉट आएगा? 3 गो डॉट आएगा। इसी प्रकार से दिखाई देगा मोबाइल में भी। और इस पर क्लिक करिएगा तो क्वालिटी पर आइएगा। क्वालिटी पर जाकर क्या दिखाए, क्वालिटी पर जाकर टच करिएगा तो दिखाई देगा 144p, 240p, 360p, 480p, इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है दोस्त। तब 360p पर जाकर क्लिक करिएगा। 360p पर जाकर क्लिक करिएगा। जो इतना प्रॉब्लम हो रहा था, छोटा छोटा दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे और कम दिखाई दे, अच्छी तरीक़ा से ना दिखाई दे, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा दोस्तों। इतना बात क्लियर है। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। पहला क्या क्वेश्चन है? 450 रुपया का 6.2/3% कितना होगा? यानी इतना का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, यानी रुपया के चर्चा किया है, यानी अमाउंट के केस में है तो अमाउंट के केस में ही होगा दोस्तों। पहला का देखिए क्या करना है। 450 रुपया कितना लिखा हो? 450 रुपया का 6.2/3% का कि मतलब गुना समझते ही हैं। 6.2/3% है। ठीक है, इसका मतलब समझना है 450 गुना 6 18 18 2 20 20/3 प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत बराबर बताएं दोस्तों कि 1/100 लिखते हैं। प्रतिशत का मान ही होता है। जैसे प्रतिशत के खाली साइन रहे उसका मतलब समझना 1/100, चाहे 2% बराबर समझना है 2/100, यानी 1% के मतलब ही समझना है कि 1/100। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। इसी टाइप पर ये 45 कट गया और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। 15 दूनी 30 यानी 30 रुपया के भाव में है। अमाउंट की चर्चा किया यानी 30 रुपया होगा दोस्त, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इनके अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त हो जाता है तो वह भिन्न क्या होगा? यानी भिन्न का रूप में पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले भिन्न के रूप में तो भिन्न बराबर जानते हैं दोस्त कि अंश बटा हर होता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश में 10% की वृद्धि हो जाता है। वृद्धि के मतलब होता है कि 100 में 10 बढ़ना यानी 110। अब बटा में कहता है कि हर में 12% की कमी हो जाता है, यानी हर में कमी हो जाता है, यानी 100 में से 12 को घटाएंगे तो 88 आएगा। इतना बात क्लियर है। तब क्या कहता है कि इतना कैलकुलेशन माने बढ़ाएं घटाएं, तब उसके बाद क्या हो जाता है 15/64 प्राप्त हो जाता है। तो बराबर में देंगे 15/64। इतना बात क्लियर है।
इसके बाद अब क्या करना है, कट करना है। लिखेंगे कि भिन्न बराबर 15 गुने तिरछा तिरछी गुना इससे इससे और इससे इससे 15 गुने 88 यानी 64 गुने 110। काटेंगे 11 से जाएगा तो 10 बार में 11 8 88 88 64 और कटेगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 पंती 15 बराबर 3/8 दूना 16। यही आपको आंसर होगा भिन्न का रूप में दोस्त, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी भी प्रकार से डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। यानी इसका मतलब है कि बटा में a है। ठीक है दोस्त, जो कि SACGD 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा था। 2018 में दिया हुआ क्वेश्चन था जो कि परसेंटेज से था, तो सोचे कि चलिए परसेंटेज का वीडियो बना रहे हैं तो परसेंटेज का क्वेश्चन बना देता हूँ, सॉल्यूशन कर देता हूँ। और उसके बाद सेट भी लेकर आऊँगा दोस्त कि 2018 में किस प्रकार से पूछा था, 2015 में 13 में कम से कम 3-4 सेट कराएंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन। उससे यह होगा कि कितना क्वेश्चन देता है मैथ में और किस टाइप का क्वेश्चन रहता है और किस पॉइंट से रहता है, ये सब बात क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यदि ए बी से, इस पॉइंट को पहले अच्छी तरीके से क्लियर रूप से समझना है कि ए बी से 25% कम है। 25% कम है, किससे कम है, तो बी से ए कम है। तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। इतना बात क्लियर है दोस्त। बी से 25% कम है, यानी दिया हुआ रहे अमाउंट की केस की चर्चा न रहे तो हमें उसमें 100 मानेंगे दोस्त। क्या मानेंगे, 100। तो इसका मानेंगे कि 100 होगा, तो ये 25 कमेगा तो यानी है 75 होगा। इतना बात क्लियर है दोस्त। 20 से 25% कम के मतलब ये होगा जो 75 होगा। इतना बात क्लियर है, बस इतना बात क्लियर है तो मान उसमें पुट कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिखा हुआ है 2b माइनस a, अब बटा में a दे देते हैं क्योंकि प्रतिशत वो है जो पर है माने कि बटा में है। इसका क्या मान होगा, 2 लिख दिए हम। b के मान कितना है 100, तो 100 भरेंगे। अब माइनस a के मान क्या है 75, तो 75 भरेंगे। और a है तो बट्टा में a के मान क्या है 75। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। फिर क्या करते हैं, 2 गुने 100 यानी 200 माइनस 75 और बट्टा में 75 है, यानी 200 में से 75 गया यानी 125 और बट्टा में लिखेंगे 75। 25 75 25 25 यानी 5/3। यही आपको सही आंसर होगा दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। SACGD 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्त, यदि कमीज की लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद रुपया 64 आती है, यानी छूट देती है तो 64 रुपया हो जाता है। तो इसकी मूल लागत रुपया में कितनी थी, माने रुपया के रूप में पूछ रहा है और अमाउंट की चर्चा भी किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे बनाएंगे, तो देखिए एकदम स्मार्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। हाँ, एक बात बताना भूल गया था दोस्त, जो कि बहुत सी भाई बहन सोच रहे हैं कि SACGD का भी तो फॉर्म भराइबे नहीं किया है तो पढ़े किस लिए। तो वैसा न करें, पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो अच्छी तरीक़े से तैयारी नहीं हो पाता दोस्त। ये चलते पहले ही से ही SACGD का
स्टार्ट बैच कर दिया हूँ और 0 लेवल से हीरो लेवल तक की बातें बताऊँगा। दोस्तों, यदि कमीज की लागत मूल्य इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन में 2 बात समझ में आना चाहिए तभी बनेगा। सबसे पहले बात ये आना चाहिए समझ में कि क्या क्या दिया हुआ है और उसके बाद क्या निकालना है। अगर ये 2 बात क्लियर रहेगा तो एकदम आसानी से बनेगा। दोस्तों, तब 20% छूट के मतलब समझ ही रहे हैं, और 64 के मतलब लास्ट में छूट देला के बाद में 64 रुपया में वे आती है, मैंने बाद में 64 रुपया आती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 20% का हमें होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू निकालने से यह फ़ायदा होता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को एक छोटा रूप में लाते हैं। ठीक है दोस्त, होल वैल्यू के मतलब होता है पूरे मान, यानी 20% का हम होल वैल्यू निकालेंगे, यानी 20 ये प्रतिशत में है तो ये प्रतिशत बदल 100 देंगे। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। 20 × 5 = 100 बराबर 1/5। और इसको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि छूट के रूप में दिया हुआ है, तो छूट में क्या करते हैं, 5 में से जितना ऊपर है उसको हम घटाते हैं। तो 5 में से 1 गया तो 4/5 हुआ। अगर इसी को वृद्धि कहता कि 20% की वृद्धि हुई तो इसको हम ऊपर वाले में जोड़ेंगे। जहाँ पे हम 1 घटाए हैं माने कि वृद्धि कहता है तो 5 1 6 6/5 होता है। दोस्तों, इतना बात क्लियर है। ये होल वैल्यू निकाल लिए, यानी 5/4 है। अब क्या है, 64 रुपया है, यानी 64 रुपया के मतलब ये है 2 बात रहता है, एगो CP रहता है, एक SP रहता है। ये है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको पढ़ेंगे विस्तार रूप से। CP के मतलब होता है क्रय मूल्य, SP के मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो SP दिया हुआ CP निकालना है, तब होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 64 बराबर 64 × 5/4। क्यों कि SP से CP निकालना है, ये चलते होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीधा गुना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो तो उल्टा गुना। समझ गए दोस्त। तो इसमें फिर क्या करें, गुना करें, फिर 16 चौका 64, यानी 16 × 5 = 80, यानी 80 रुपया हो गया दोस्त। यही आपको सही आंसर हुआ दोस्त। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। 2013 में SSC GD का 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य में 20% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, माने कि कुल खर्च में कोई बदलाव ना हो। मूल्य है जो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया है दोस्तों। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों कि 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ें और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ क्या निकालना है। ठीक है दोस्त, तो कैसे करेंगे जल्दी वो ये देख लीजिए। 20% बढ़ जाता तो खपत में बोलता है कि कुल उसका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब खपत में प्रतिशत कमी, माने प्रतिशत कमी माने कि कितना कमी कर दिया जाए। यानी बात को क्लियर रूप से समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि पहले से 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया है तो उसको है जो कमी करेगा तब तो उसके बराबर होगा। तो कितना करेगा, खपत में प्रतिशत कमी बराबर। ठीक है दोस्त, तो 20% के वृद्धि किया तो 20 लिख देंगे और बट्टा में 100 + 20। वृद्धि रहेगा तो 20 जोड़ेंगे। ठीक है, और कमी रहता तो 100 में हम घटाते। क्वेश्चन में 2 बात दिया हुआ रहेगा, चाहे वृद्धि दिया हुआ रहेगा तो कमी निकालना पड़ेगा, अगर कमी दिया हुआ रहेगा तो वृद्धि निकालना होगा। ठीक है दोस्त, तो वृद्धि पूछा है
तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर 20/100 प्लस 20 गुना में प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो 100% से गुना करेंगे, यानी 20/120 गुना 100%। 1 0 से 1 0 6 इससे कटेगा 50 दूनी 100 3 बराबर 50/3%, यानी इसको करेंगे 10 सोलतिया 48 सोलतिया 48 3 48 50 यानी 2/3%, यानी 16.2/3%। यही आपको सही आंसर आएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्त। ठीक है, इतना बात क्लियर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें और जाने पहचाने साथी के पास शेयर करें। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे जाएगा और वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।